आइजन ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, जो उसने देखा वो पॉसिबल ही नहीं था। ये तब की बात है जब एआई जेन टेलीपोर्ट होके एक बिल्डिंग में आता है और वो आसपास की चीजें देख शॉक हो जाता है। उसने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी ही नहीं थी और जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, वो शॉक हो गया। उसने देखा कि वहां पर पहले से ही अयानो कोजी, शिकामारू, लाइट यागामी और भी कई लोग। पर सॉरी, क्योंकि मुझे औरों के नाम नहीं पता, फिर सारे एक साथ बोलते, वो भी नॉर्मली, जैसे ये आम बात हो कि एक और आ गया जिसे देख आइजन शोक होके बोलता है, लगता है पहले से काफी लोग हैं यहाँ पर। जैसे ऐसा बोलते देख लाइट यागामी सोचता है ये सातवां बंदा है। और मेरे बाद चार और लोग आए, वो भी 10 मिनट के गैप में। वैसे एनी केस अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही मैं सबको मार दूंगा। तभी आइजन इसकी तरफ देखता है, जिसे देख लाइट यागामी हैरान होकर सोचता है ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। तभी वो ठीक से देखकर शोक होकर सोचता है ये मेरे को नहीं देख रहा है, कहीं ये रॉक को देख तो नहीं सकता। फिर रॉक उसे देखकर बोलता है क्या तू मेरे को देख सकता है। तभी रॉक उसका लाइफ स्पैम चेक करता है और शोक हो जाता है क्योंकि वो उसकी लाइफ स्पैम चेक नहीं कर पा रहा होता है। तभी आइजन पर शिकामारू अपनी शैडो तकनीक और ब्लैक हेयर वाला भी अपनी तकनीक का उपयोग करते हैं और सीरियस होकर बोलता है अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तुम कौन हो और तुम्हें इस जगह के बारे में क्या पता है। तभी आइजन बोलता है शैडो पैरालिसिस और मेंटल सब्जुकेशन बहुत अच्छा कॉम्बो होता है मगर मेरे लिए यूजलेस है। तभी शिकामारू और ब्लैक हेयर वाला घबरा के सोचते हैं कि इस पर मेरी तकनीक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आइजन नॉर्मली बोलता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी आपस में दोस्ती कर ली है, जिससे सुनकर अयानो कोजी बिना एक्सप्रेशन शो करे सोचता है कि वो कितना स्मार्ट है, उसे पता है कि हम भी टेलीपोर्ट होके ही आए हैं। फिर आइजन बोलता है कि अगर तुम मुझे ये तमीज से पूछते तो मैं बता देना, चलो छोड़ो। फिर अपना ऑरा निकाल के बोलता है कि चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। तभी सभी कैरेक्टर घबरा के सोचते हैं कि ये क्या प्रेशर है, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तभी लाइट यागामी कुछ देख के शोक हो जाता है, वो ये देखता है कि ryuk भी इस प्रेशर में दब रहा है। तभी आइजन कुछ ऐसा बताता है जिसे सुन खास कर लाइट यागामी शोक हो जाता है। आइजन बताता है कि उसका नाम आइजन है और वो एक शिनिगामी है। फिर हमें 45 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर सबसे पहले शिकामारू टेलीपोर्ट हुआ था, जो कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैं एक सेकंड पहले एकेडमी में था और नेक्स्ट सेकंड में यहां आ गया। फिर इधर उधर का सीन देखकर सोचता है कि ये कैसी जगह है। तभी कोई अंदर आता है, जिसे देख शिकामारू शोक हो जाता है। फिर हमें उसे दिखाते हैं, वो वहीं ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं सेकंड पर्सन हूँ टेलीपोर्ट होने वाला। फिर शिकामारू उसे देखकर सोचता है कि मैं अकेला नहीं आया, यहाँ पर कोई और भी आया है। फिर ब्लैक हेयर वाला चलते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम भी टेलीपोर्ट होके आए हो यहाँ पर। फिर शिकामारू बोलता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होके इतना बोला ही होता है। उसने तभी ब्लैक हेयर वाला अपनी तकनीक का उपयोग करके उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है। फिर बोलता है अब तुम मेरे बताओ का सही जवाब देना, क्या तुम्हारा इंटेंशन है मुझे धोखा देना का, और तुम्हें इस जगह के बारे में क्या पता है, बताओ। फिर शिकमारू बोलता है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें धोखा देने का, और मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर ब्लैक हेयर वाला सोचता है मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लास्ट सवाल पूछता है कि तुम कौन हो। फिर शिकामारू बोलता है मेरा जन्म नारा क्लेन में हुआ और मेरा नाम शिकामारू है और मेरी पावर शैडो तकनीक है। फिर ब्लैक हेयर वाला सोचता है ये कैसी लैंग्वेज है, नारा क्लेन मेरे समाज नहीं आ रहा, पर अभी के लिए मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर शिकामारू को रिलीज कर देते हैं। फिर आगे चलने लगता है, मगर तभी वो कुछ नोटिस करके हैरान हो जाता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि शिकामारू ने अपनी तकनीक का उपयोग करके उसे पकड़ लेता है। फिर सीरियस होकर बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या करा अभी। फिर ब्लैक हेयर वाला हैरान होकर सोचता है कि इम्पॉसिबल, इसे पता कैसे लगा और मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि इसके पास शैडो तकनीक है। तभी शिकामारू और सीरियस होकर बोलता है मैंने तुमने कुछ पूछा, क्या तुमने सुना नहीं। फिर ब्लैक हेयर वाला सोचता है कि कोई फायदा नहीं है सोचने का, ये मुझे सोचने का टाइम नहीं देगा। फिर बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा है। फिर शिकामारू बोलता है चालाक मत बनो, तुमने कन्वर्सेशन के बीच में कुछ किया था, मैंने अपनी अंदर चक्रा को डिस्टर्ब होते महसूस किया था। फिर शिकामारू कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर ब्लैक हेयर वाला घबरा जाता है। अगर आप वो जानना चाहते हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।